सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है और अपने सारे गुरुजी लोगों को चरण वंदन है। आज गुरु पूर्णिमा है, बड़ा विशेष दिन है और इस गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभकामना है, हार्दिक बधाई है। और आज की वीडियो भी गुरु लोगों को ही समर्पित है। आज का जो टॉपिक है, गुरु का आदर, गुरु का सम्मान आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर देगा, आज इसी पे वीडियो है। नो डाउट इसको मैं कुंडली से भी जोड़ने का प्रयास करूंगा कि कुंडली में भी जो गुरु हैं उन्हें अगर आप मजबूत बनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसे उपाय करते हैं जिससे गुरु प्रसन्न हो, तो निश्चित रूप से आपका जीवन की जो सुगमता है, जो सार्थकता है, वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो आज के इस वीडियो में जितने भी गुरु हमें हैं, गुरु का मतलब क्या? जो आपको कुछ सिखाता है, कुछ ज्ञान देता है, वही आपका गुरु है। जब आप पैदा होते हैं तो सबसे बड़े गुरु के रूप में आपकी माँ है, क्योंकि उनके द्वारा ही आप चलना, छोटी छोटी क्रियाएं, खाना, बोलना, यहाँ तक कि बच्चों को बोलो भाई पापा पापा, इस तरह के, है ना, या छोटे छोटे शब्दों को माँ जो याद कराती है, हर चीज़ सिखाती है। तो प्रथम गुरु तो माता है। इसलिए कोई भी इंसान जो अपनी माता का आदर करता है, बड़े होने पे पिता उसके दूसरे गुरु हैं, पिता की अपनी अहमियत है। तो जो लोग अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, निश्चित रूप से कुंडली में भी जो गुरु हैं वो प्रसन्न होंगे ही होंगे। मेरा अपना अनुभव है कि जिन गुरुओं के प्रति, ऐसे तो सभी गुरुओं के प्रति मेरा आदर रहा है, लेकिन अगर किसी का पढ़ाया हुआ विषय या उनकी बातचीत मुझे, हर आदमी की लाइकिंग डिसलाइकिंग है, पसंद आने लग गई, तो आप विश्वास मानिए कि जिन गुरु लोगों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ा है, उनके अपने पढ़ाने या आचरण से, वो ऐसा ईश्वर का संजोग है कि वो विषय भी मुझे ज़्यादा आने लगा है। तो आपकी कुंडली में जो गुरु हैं उनको अगर मजबूत करना है तो अपने जो भी बड़े हैं जिनसे आप कुछ सीखे हैं, कोई न कोई अपने अनुभव से आपको सिखा ही रहा है। जो भी बड़ा आपसे है उसका आदर करना सीखिए, माता पिता का सम्मान करिए, गुरु लोगों का सम्मान करिए। आप देखेंगे कि आपको वो चीज़ सुलभता से प्राप्त होने लगेगी जो आप चाहते हैं। एक उदाहरण को मैं कोट करूंगा कि गुरु उपस्थित नहीं है, केवल गुरु के प्रति श्रद्धा से ही एकलव्य महान धनुर्धर हुए। वही हाल है कि अगर आप किसी को गुरु मान लें और कोई कार्य करें, आपका निश्चित रूप से वो कार्य सिद्ध होगा। और आप तो जानते हैं कि प्रभु भी उन्हीं से खुश हैं जो अपने गुरु लोगों का आदर करते हैं। अपने दोहा पढ़ा ही होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव,
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब प्रभु के यहाँ जाने का भी मार्ग गुरु के थ्रू ही जा रहा है। बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है। गुरु ही वो हैं जो आपको ईश्वर तक जाने का रास्ता बताते हैं, पहुंचाते हैं। और गुरु के लिए इतना बड़ा हृदय गुरु का होता है कि उनके लिए न कोई जात पात, न कोई धर्म का भेद। पूरा इतिहास उदाहरणों से भरा हुआ है कि गुरु के लिए जात पात का कोई महत्व नहीं। अगर गुरु जी की शिष्या मीराबाई हुई हैं तो गुरु उनकी जात के नहीं थे। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि रैदास जी की वो शिष्या थी। मैं भी चित्तौड़गढ़ गया था तो मैंने मीराबाई जी का मंदिर भी देखा, उनको सत सत प्रणाम है। वहाँ मैंने गुरु रविदास जी का भी दर्शन किया। तो गुरु के लिए न कोई जाति है, न कोई धर्म है। और अगर उसको मैं नीचे ले आऊं, हम शिक्षक लोगों के लिए मेरा जो अनुभव है, अपने गुरुओं के साथ मेरा जो अनुभव है, मैंने कभी भी एक अच्छे गुरु में जात बात करते नहीं देखा। इस अवसर पे मैं कुछ लोगों को कोट करूंगा। आज गुरुओं के प्रति सम्मान है मेरा, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे याद है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर A.K. मुखर्जी साहब का मैं नाम लूंगा आज। उनकी कुछ आदतों को पूरी तरह तो अनुसरण मैं नहीं कर पाया हूं, लेकिन मेरे आदर्श में है। हम लोग BSc से ही उनके यहाँ पढ़ते थे, क्लास में पढ़ते थे। उनके लिए रिक्शावान का बेटा और किसी मिनिस्टर के बेटे में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। एक ही तराजू पे, एक ही लेवल पे मैंने उनको देखा है। छात्र ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। वो किस कास्ट का है, कितने बड़े घर का है, कितना सुंदर है, देखने में कितना ग्लैमरस है, वो गाड़ी से आता है, कार से आता है, स्कूटर से आता है, कितने अच्छे कपड़े पहनता है, उनके लिए मीनिंगलेस। और इसमें मैं एक चीज को कोट करूंगा आज, अवसर है गुरु के प्रति सम्मान का, कि अगर आपके अंदर उस लेवल की गुरुता है, आप में उस लेवल का अपने छात्रों के प्रति व्यवहार है, कोई बात छुपती नहीं है। सबसे बड़ा क्रिटिक आपका छात्र है, जो आपका वास्तव में इवैल्यूएशन करता है। कोई सर्टिफिकेट जुगाड़बाजी से किसी को खुश करके कोई अवार्ड पा जाना, वो उतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका छात्र आपको इवैल्यूएट करता है। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में जब मैं PhD के आसपास आने लगा, या MSc फाइनल में, एग्जैक्ट याद नहीं है, वहाँ उस समय एक महामंत्री हमारे, जो हमारे बड़े मित्र भी रहे क्या हैं, और यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं जरूर उनको बड़ा मानता रहा हूँ। नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। सपा के कई बार महासचिव और बड़े नेता हैं, छात्र राजनीति से आते हैं, बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो वो हमारे यूनिवर्सिटी में महामंत्री थे। और ये जनरल ट्रेंड है, कॉलेजों में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी ये ट्रेंड हमारे
ज्वाइन करने के 7-8 साल बाद जब मैं एमएससी में था तो नेतागिरी लोगों में ये थोड़ा ट्रेंड था कि नेता लोग टीचरों को कहें न कहें लेकिन छात्रों से रोल नंबर ले लेते थे और कह भी लेते थे। ऐसा नहीं, अगर कहने लायक कोई टीचर हुआ तो वो टीचर बढ़ाता नहीं बढ़ाता, मुझे लगता है बढ़ाता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कहते हुए, वो कभी ऐसा नहीं हुआ हाँ 20 लायक है तो 22 दे दिया होगा, 21 दे दिया होगा, कभी भी उसको 50 में 45-40 नंबर तो देता ही। जो रियल टॉपर है, जो अच्छे बच्चे, उन्हीं को नंबर अच्छा मिलता था। घटना को इसलिए कोट कर रहा हूं कि गुरु का कितना महत्व। जब वो महामंत्री थे, काफी उनका दबदबा था एक समय, तब तो यूनियन वहां है नहीं, दबदबा था, जो चाहे कर लेते थे। लेकिन वो मुखर्जी साहब जो साइकिल से चलते थे, उस जमाने के डीएससी परम ज्ञानी, उतना बड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट कम मिलेगा। महारत हासिल थी उनको रिसर्च में, पढ़ाने में, नॉलेज में। हम सारे बच्चे उनके फैन थे। उनकी शिकायत करने वाला ऐसे ही कोई अभागा रहा होगा, नहीं तो कोई मिलता नहीं। आज भी याद है यूनिवर्सिटी गेट, जिसको लंका कहते हैं, ओम प्रकाश जी ने मुझसे पूछा, महामंत्री जी ने पूछा कि क्यों भाई कमल, ये बताओ कि मैं एक बचपन से, जबकि स्वयं सेवक हूँ, पिताजी पूरा परिवार संघ का है, मैं खुद भी संघ का एक समर्पित अपने को कार्यकर्ता मानता हूँ, पूरा परिवार, इवन देन कि मेरे ससुर भी प्रचारक थे, हम लोग एक दूसरी विचारधारा के लोग, लेकिन ठीक है, मित्रता अपनी जगह है, परिचय अपनी जगह है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए कल प्रैक्टिकल में इंटरनल कौन है। पहले तो पता चलता नहीं था जब मैं छात्र था, लेकिन जब मैं पीएचडी में आ गया तो ठीक है, पता चल जाता था कि कौन है। मेरे मुंह से यही निकला, लड़के उन्हें घेरे हुए थे, दसियों लड़के घेरे हुए थे। सत्य घटना बता रहा हूँ, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर। मैंने कहा कल के प्रैक्टिकल में, मुझे याद है बीएससी का प्रैक्टिकल कोई था, मैंने मुखर्जी सर, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं रहती थी, पूरे यूनिवर्सिटी में मुखर्जी सर के नाम से वही जाने जाते। तब ज़्यादा मुखर्जी थे भी नहीं, बाद में अप्लाइड केमिस्ट्री में एक मुखर्जी हो रहा है। उनके मुंह से निकला हुआ शब्द मैं आपको अच्छा सा कोट कर रहा हूँ। उन्होंने बच्चों के सामने, मेरे सामने कहा क्या, उन्होंने कहा कि मुखर्जी सर हैं। अरे भाई बच्चों, उनसे अब कौन कहेगा। ये वर्ड हैं उनके, जो किसी से कुछ भी कह देना, मनवा लेना, जो दबंगई नेतागिरी की होती थी वो भी दिखा देना। लेकिन मुखर्जी साहब जैसे शिक्षक से उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। 6 फुट लंबी शरीर, लंबा कद, 20 लोग साथ चलने वाले, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मुखर्जी साहब से कह सकें कि प्रैक्टिकल किसका। उनके मुंह से यही शब्द निकला, अरे अब उनसे कौन। ये है गुरु की गुरुता, गुरु का सम्मान। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, पहले भी मैं बताऊं था, आज भी है। कितना भी डिटोरेशन हो गया है समाज में, नैतिक पतन कितना भी हो रहा है, लेकिन गुरु के सम्मान में आज भी समाज खड़ा है, मेरा अपना मानना। एक घटना को मैं और कोट करूं कि आईसी बंगलौर में हमारे एक जूनियर मटेरियल साइंस एंड फिजिक्स में प्रोफेसर है, प्रोफेसर राजीव रंजन, बहुत ही सैद्धांतिक और बड़े ही नेक व्यक्ति हैं। मैं रिसर्च एसोसिएट जब मटेरियल साइंस में था तो मेरे सामने वो प्रोफेसर धनंजय पांडे साहब के साथ पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आईटी कानपुर से एमटेक है, करियर तो बड़ा है ही है, आदमी भी बहुत अच्छे है। लेकिन जब मैं उनसे, उनके पिताजी मणिपुर में हाई स्कूल टीचर थे, और भी मैंने मणिपुर के कई लोगों से पूछा है, इवन देन मणिपुर के एक डीएम और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का भी कहना था कि भाई वहाँ पे तो टैक्स वसूलते हैं आतंकवादी सब, और हर विभाग के लोगों से एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जैसा बताते थे लोग, कि वो पैसा ले जाते हैं। लेकिन एक वर्ग को छूट थी,
आप आश्चर्य करेंगे वो वर्ग कौन था? शिक्षक। शिक्षक से कोई भी पैसा वो आतंकवादी समूह मणिपुर में नहीं लेता था। ये शिक्षक का सम्मान है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं इसलिए बताना चाहूँगा अपने सारे गुरु भाइयों को कि आपका सम्मान समाज में सर्वोपरि है। डोंट कंपेयर टू अदर्स। इनकम टैक्स का सबका काम अच्छा है, नो डाउट, लेकिन यू डोंट कंपेयर कि उसको इतना पैसा मिल गया यहाँ से, उसको यहाँ से इतना मिल गया, और उस धारा में आप बहने का प्रयास करें। आपके पास अवसर भी नहीं भी है, बहुत बड़ा भी है। आप यही नियम बना लें कि हर बच्चे से बिना मैं पैसा लिए पास ही नहीं करूँगा, अनैतिकता की चरम सीमा तक गिर जाए तो आपसे बड़ा वो कौन सा घूसखोर होगा। लेकिन नहीं, तब समाज में जो सम्मान आपको अर्जित है, जो कि धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा है, नो डाउट आपके आचरण के कारण, वो पूरी तरह से खत्म हो। तो वही हाल है कि अपने गुरुओं का सम्मान लोग करते हैं और करेंगे, बशर्ते आपको उनका रोल मॉडल जो गुरु की परिभाषा है उसमें आपको अपने को ढालना होगा। ये चीज़ अपने गुरुओं से आप सीख सकते हैं, जहाँ से आप आए हैं, आध्यात्मिक बुकों से सीख सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छा करने के दुनिया भर के साधन हैं। हमारे ऋषि मुनि जो हमारे परम गुरु हैं, हम लोग भी अपने गुरु को मानते हैं। हम भी अपने एक मुंशीदास बाबा को आज प्रणाम, हमको मैं अपना गुरु मानता हूँ। एक बार मैंने ऐसे ही मन में आ गया तो बना लिया। बाकी जिन लोगों ने भी मुझे शिक्षा दी है, आज सबको नमन है मेरा। पीएचडी गाइड से मैंने अपने बहुत कुछ सीखा। प्रोफेसर एस.एम. वर्मा साहब को, इतने सरल, इतने सीधे व्यक्ति। मैं कहता हूँ कभी कभी कि अगर मैं उनके बारे में किसी से कहता कि ये दुष्ट आदमी है, तो लोग कहते हैं कि वो नहीं, तू दुष्ट है। इतनी अच्छी उनकी इमेज। उनकी बहुत सारी बातों को, पीएचडी तो अपनी जगह है, ठीक है, किताबी ज्ञान तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी बहुत सारी जीवन शैली को मैंने अपनाया है। गुस्सा तो करते मैंने उनको देखा ही नहीं कभी, नेवर। वो कहते थे कि आधी समस्याएं तो आपकी वाणी से ही खत्म हो जाएगी। और मैंने साक्षात 4-5 साल उनके साथ रहने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ पीएचडी के दौरान, और मैंने उनको नज़दीक से देखा है। और बहुत सारे गुणों को तो मैं, कोई किसी की कॉपी नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास करता हूँ कि उन बहुत सारे गुणों का यूज मैं अपने लिए करूँ। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बार बार अपने गुरुओं को, जो भी हमें कुछ शिक्षा दिए हैं या आज भी जो दे रहे हैं, उनको सादर नमन है। और मैं अपने छात्रों से उम्मीद करूंगा कि मैं उनका शिक्षक रहा हूं, और शिक्षक रहा हूं। शिक्षक तो कभी रहा हूं शब्द नहीं हो सकता, शिक्षक हमेशा हूं। प्रोफेसर या लेक्चरर इज ऑलवेज लेक्चरर। शिक्षक हमेशा लेक्चरर है, मरते दम तक वो आपका शिक्षक है। आपकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अपने छात्रों के प्रति आगे चल के, जब आप जिस फील्ड में जाएं, जहां जाएं, समरसता का भाव लोगों में रखें। जाति और धर्म के नाम पे कतई आप बंटे मत। समाज को देश हित में एक उन्नत के पथ पे ले जाएं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मेरा ये अपने छात्रों को संदेश भी है, और उम्मीद भी करता हूँ कि अपने सभी गुरुओं के साथ साथ अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, अपने बड़ों का, सबका आप सम्मान सीखिए। और ज्यों ज्यों ये सम्मान आप करते जाएंगे, आपका जीवन चमकता जाएगा। आपकी कुंडली में जो गुरु मजबूत हैं, बृहस्पति जिसको कहते हैं, जिनको 9 ग्रह में गुरु की संज्ञा प्राप्त है, जिनका हृदय बड़ा विशाल है, वो आपके गुरु आपके ज़्यादा सहायक होंगे। अगर थोड़े कमज़ोर हैं तो वो मजबूत होते जाएंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे बहुत सारी बातें गुरुओं के बारे में जितना कहा जाए कम है। अनुभव बहुत लंबा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन पुनः मैं एक बार कहूँ आपको कि बिना गुरु के आपका कल्याण संभव नहीं है। और हमेशा दिमाग में रखिए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, इतनी महिमा है। काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो।
ये प्रभु लोग, ऋषि लोग जो आपकी सहायता करते हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, कौन लोग हैं? ये सभी लोग, सादर नमन, सभी आपके गुरु हैं। जिनसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कुछ सीख रहे हैं, वो सभी आपके गुरु हैं। तुलसीदास जी के रामायण से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो रामायण आपके गुरु हैं, तुलसीदास जी आपके गुरु हैं। इसी प्रकार से अपने गुरुओं को बार बार नमन करते हुए गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पे बहुत बहुत शुभकामना है, हार्दिक बधाई है, और अपने प्यारे छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और पुनः एक बार वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो पुनः जल्द ही आएगी आपके लिए, और हो सकता है कि वो वीडियो मोटिवेशनल वीडियो ही हो। धन्यवाद।